भूतनाथ भोले बाबा ने जैसे ही कथा को शुभारंभ किया, ये तोते का जो खरा बंडा पड़ा था, कथा सुनने के बाद इसमें जीव पड़ गया और ये तोता बड़ा हो गया। सज्जनों, सबसे ज्यादा अगर नकल करने में कोई आ गया तो वो तोता होता है। अब तोते के बच्चे ने कथा को सुना और कथा जब सुनी, मैया तब तक तो हुंकरा देती रही, आवाज देती रही और मैया को नींद आ गई। और जैसे ही मैया को नींद आई सज्जनों, तोते के बच्चे ने विचार किया ये अमर कथा है, अगर मैं मैया की आवाज में हो की आवाज नहीं करूंगा तो बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे, मैं आधा रह जाऊंगा, आधी कथा सुनी अपूर्ण हो जाऊंगा। इसलिए मैया की आवाज में हो की आवाज करना शुरू कर दिया और पूरी कथा को सुन लिया। और जैसे ही कथा पूरी हुई, भोले बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाया और जयकारा लगाया, बड़बड़ा की मैया उठी, बाबा बाबा कथा सुनाओ ना। क्या कह रही है? कथा सुनाओ ना, कथा तो पूरी हो गई। बोले बाबा, उदो गोपी संवाद जब कथा में चल रहा था तभी मुझे नींद आ गई। इसका मतलब कथा को किसने सुन लिया? कथा तो मैंने पूरी सुना दी, इसका मतलब चोरी से किसी ने कथा को सुना है। कथा को चोरी से भी नहीं सुनना चाहिए बच्चों, चोरी से किसी ने कथा को सुना है। त्रिशूल उखाड़ लिया और भोले बाबा क्या कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि, भवम भवानी शतम नमामि। भोले बाबा कैसे? कर्पूर गौरम तरम। कैसे भोले बाबा? करुणा के अवतार हैं। लेकिन यहाँ पर भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा क्रोध के कौन बन गए? क्रोध के अवतार बन गए। तोते का बच्चा डर गया, दौड़ता हुआ जा रहा है और तोते का बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। व्यास जी की पत्नी का नाम है बिटका देवी, छत पर खड़ी है। जैसे ही जमाई को लिया, मुंह को फाड़ा, तोते का बच्चा पेट के अंदर चला गया। भोले बाबा ने व्यास जी के दरवाजे पर जाकर के त्रिशूल को गाड़ दिया। व्यास जी निकल करके आए, बाबा आप तो करुणा के अवतार हैं, आज देख रहे हैं लाला ला के आपको क्रोध आ रहा है। भूतनाथ भोले बाबा बोले तुम्हारे घर के अंदर मेरा चोर है। बोले कौन है? बोले वो तोता। बोले क्या किया तोते ने? बोले तोते ने अमर कथा को सुना है और वो भी चोरी से सुना है। बोले बाबा ये बताओ आधी सुनी या पूरी सुनी? बोले पूरी सुन ली। बोले अमर कथा से होता क्या है? बोले आदमी अमर हो जाता है। बोले बाबा एक बात बताओ, जो कथा सुन के अमर हो गया उसको आप क्या मार पाओगे? जो अमर ही हो गया उसको क्या मार पाओगे? बोले बाबा का क्रोध शांत हुआ, कथा सुन के अमर हो गया। ठीक कह रहे हो कि मैं मार नहीं सकता, जो अमर हो जाता है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सज्जनों, भोले बाबा ने त्रिशूल उखाड़ा, भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर आ गए। इधर ये तोता सुखदेव जी के रूप में, सुख तोता को ही कहते हैं सज्जनों, बिटका देवी के गर्भ में है। 1 वर्ष हुआ जन्म लेने का नाम नहीं लेती, दूसरा वर्ष हुआ जन्म लेने का नाम नहीं लेती, तीसरा वर्ष हुआ, 11 वर्ष हो गए, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ने लगा, जन्म लेने का नाम नहीं लेती। भगवान ने सोचा अगर इन्होंने जन्म लिया, माँ का उदर बड़ा हुआ है, अपराध हो जाएगा, ब्रह्मा जी की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। निवेदन किया, बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ। बोले मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो ये विष्णु की माया जो बैठी हुई है मुझे घेर लेगी, ये विष्णु की माया घेर लेगी, ये माया मुझे घेर लेगी। कहने लगे विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कह दिया भक्तों, विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक 12 वर्ष बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। और जैसे ही सुखदेव जी आए, बड़े बड़े बाल हैं। हमें एक बात बताओ, जब गर्भ में ही 12 वर्ष का हो गया तो 12 वर्ष का बालक तो बातें करता है। 12 वर्ष बाद जन्म हुआ सज्जनों, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े नाखून। जैसे ही बाहर जन्म लिया और जंगल के लिए चलती है। प्यासी आवाज लगा रहे, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। मुड़ करके भी नहीं देखा। आज हम लोग दुखी क्यों होते? दुख का कारण मालूम है? हम ये सोच लेते हैं ये पत्नी मेरी है, ये बच्ची मेरी है, ये परिवार मेरा, ये संपत्ति मेरी है, और वो संपत्ति अगर अलग हो जाए तो हमें दुख होने लग जाता है। हम कभी अपना नहीं समझे, ये हमारे लिए है परंतु हमारी नहीं है। ये पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार, ये संसार हमारे लिए बना है पर हमारा नहीं है। तो प्रभु का सज्जनों, जब किसी को तुम अपना नहीं समझोगे तो तुम्हें जीवन में कभी दुख नहीं होगा, जिंदगी में दुखों का सामना नहीं करोगे। जैसी जाने लगे
और जैसे ही जा रहे हैं व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे, आवाज लगा रहे, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, आवाज लगाई, बेटा रुको। मुड़ करके भी नहीं देखा, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। जब एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा, प्रिय भक्तों, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं और सुखदेव जी आगे आगे चलते हुए जा रहे हैं। एक बार मुड़ के देखा, कहने लगे बेटा रुको, मैं तुम्हारा पिता हूं। अरे कितनी बार तुम मेरे बेटा बने, कितनी बार मैं तुम्हारा बेटा बनाऊंगा, ये तो सृष्टि का क्रम है, यूं ही चलता रहता है। लौट करके नहीं गए। एक बात मैं आपसे कहूं सज्जनों, भगवान के भक्त को तो भक्ति ही बांध सकती है, भक्ति ही भगवान के भक्त को बांध पाती है। देवर्षि नारद कहने लगे, अगर व्यास जी अपने बेटे को लौटाना चाहते हो, घर वापस बुलाना चाहते हो, तो तुम्हारे अनेकों शिष्य किसी शिष्य को रास्ते में खड़ा कर दो, जो भागवत के मंत्रों का पाठ करे, तो निश्चित ही सुखदेव जी लौट करके घर आ जाएंगे। व्यास जी ने 2 शिष्यों को रास्ते में बैठा दिया, उन्होंने श्रीमद् भागवत जी के मंत्रों का पाठ किया। सुखदेव जी ने वो पाठ सुना तो आनंद आया और 4 श्लोक बोल करके पाठ को बंद कर दिया। कहने लगे इससे आगे और भी कथा है। बोलो इससे आगे तो कथा है, पर हम नहीं जानते, वो हमारे गुरुजी जानते हैं। यानी सुखदेव जी के पिताजी को बता दिया, व्यास जी जानते, उनसे सुनो। लौट करके आए, अपने पिता से कथा को श्रवण किया।